नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेगनेंसी के 9 महीने बनने वाली मां के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ मुश्किल भी होते हैं। इस दौरान वो कई शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरती हैं। गर्भावस्था की शुरुआत में जी मिचलाना, थकावट, हार्टबर्न, कब्ज जैसी परेशानियां अधिकतर महिलाओं को होती हैं। प्रेगनेंसी में एक और समस्या जिसका सामना कई महिलाएं करती हैं, वो है खुजली यानी ईचिंग। बता दें कि गर्भावस्था में लगभग 20% महिलाओं को कभी ना कभी खुजली का एहसास जरूर होता है। कभी कभी तो खुजली इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि खुजलाना बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी खुजलाने के बाद और भी ज्यादा खुजली होने लगती है। आप खुजली और खुजलाने के चक्र में फंस सकते हैं। ये दर्दनाक हो सकता है, शरीर पर निशान तक दिखने लगते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही आम है, खुजली यानी इचिंग। अक्सर खुजली होना बहुत ही परेशान करने वाली और इरिटेटिंग होती है, लेकिन क्या प्रेगनेंसी में खुजली होना सामान्य है या नहीं? क्या यह समस्या सभी गर्भवती महिलाओं को होती है? आइए जानें इस बारे में। इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी में होने वाली खुजली के कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम कुछ आसान घरेलू उपाय भी जानेंगे जिनसे आपको राहत मिल सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान खुजली होना एक आम बात है, लेकिन ध्यान दें, कभी कभी खुजली किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकती है। इसलिए हम ये भी जानेंगे कि कब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है। आइए समझते हैं खुजली क्यों होती है। गर्भावस्था के दौरान खुजली होना सामान्य है और कई कारणों से हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जैसे कि हार्मोन बदलते हैं, पेट बढ़ता है और हमारे शरीर में खून का प्रवाह भी बढ़ जाता है। ये सारे बदलाव हमारी त्वचा को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं इन वजहों के बारे में। पहला वजह है गर्भावस्था के दौरान हार्मोन के स्तर में वृद्धि, विशेष रूप से एस्ट्रोजन से त्वचा की संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिससे आपकी त्वचा रूखी हो सकती है और आसानी से सूख सकती है, जिससे खुजली हो सकती है। दूसरा वजह है गर्भावस्था के दौरान पेट और स्तन के त्वचा का बढ़ना। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, पेट और स्तनों की त्वचा में फैट जमा होने के साथ खिंचाव आता है, तो हल्की खुजली महसूस होती है। प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ने, ब्रेस्ट के साइज में बदलाव होने और गर्भाशय के बढ़ने की वजह से 10 में से 9 प्रेग्नेंट महिलाओं को स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं और हल्की खुजली महसूस होती है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आपको पेट या स्तनों पर खुजली महसूस होती है, तो ऐसा होना सामान्य है। स्किन की इलास्टिसिटी यानी लचीलापन बना रहे, इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, यानी उसकी नमी बनी रहे। स्किन की नमी बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने के साथ साथ खूब सारा पानी और लिक्विड चीजों का सेवन करना भी जरूरी है। तीसरा वजह है प्रेगनेंसी में खून का प्रवाह बढ़ने से भी कुछ महिलाओं को खुजली महसूस होती है। आमतौर पर खुजली पेट, स्तनों, जांघों और हाथों पैरों में ज्यादा होती है। चौथा वजह है एलर्जी, फंगल संक्रमण या त्वचा की अन्य स्थितियां। बिना दानों वाली खुजली यानी एलर्जी, यह आमतौर पर किसी पदार्थ के प्रति प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि यह धूल मिट्टी, प्रदूषण, गर्म कपड़ों, धूप में अधिक देर तक रहने, कुछ खाद्य पदार्थ या किसी दवा के रिएक्शन या साइड इफेक्ट के कारण हो सकती है। एलर्जी के लक्षणों में शामिल हैं खुजली, सूजन, लाल चकत्ते, आंखों का पानी आना, नाक बहना और सांस लेने में तकलीफ। एलर्जी से खुजली से राहत के लिए उपाय हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन जैसे सिट्रिजिन, एंटीहिस्टामाइन दवाएं, लोशन या क्रीम खुजली को कम करने में मदद कर सकती है। यदि आपकी खुजली गंभीर है या अगर आपको अन्य लक्षण हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, घबराहट या चक्कर आना, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दानों वाली खुजली फंगल संक्रमण के कारण होता है, जो त्वचा पर या शरीर के अंदर पनप सकता है। यह आमतौर पर त्वचा के उन क्षेत्रों को प्रभावित करता है जो गर्म और नम होते हैं, जैसे कि जांघों के बीच, उंगलियों और पैर की उंगलियों के बीच या स्तनों के नीचे। फंगल रैश अक्सर लाल होते हैं और उनमें खुजली या जलन होती है। आपको लाल सूजे हुए दाने जैसे दाने या पपड़ीदार परतदार पैच हो सकते हैं। एंटीफंगल क्रीम या दवाएं फंगल संक्रमण का इलाज करने और खुजली को कम करने में मदद कर सकती हैं। संक्रमित क्षेत्र को साफ और सूखा रखें। नहाने के बाद शरीर की सतह को बहुत देर तक नम छोड़ना या कपड़ों को ठीक से न धोना और न सुखाना बार बार फंगल संक्रमण का कारण बन सकता है। संक्रमित क्षेत्र को खुजलाने से बचें। यदि एंटीफंगल उपचार के बावजूद
खुजली कम नहीं हो रही है तो भी डॉक्टर से संपर्क करें। 5वां वजह है गर्भावस्था के दौरान होने वाली सबसे आम यकृत की स्थिति इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, जिसे आईसीपी या गर्भावस्था का कोलेस्टेसिस भी कहा जाता है। लिवर यानी यकृत आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यकृत पित्त नामक एक तरल पदार्थ बनाता है जो भोजन पचाने, वसा को तोड़ने और उपयोग करने, ऊर्जा संग्रहित करने और विषाक्त पदार्थों को निकालने और अपशिष्ट से छुटकारा पाने में मदद करता है। आईसीपी पित्त के सामान्य प्रवाह को धीमा कर देता है, जिससे आपके यकृत में और अधिक पित्त का निर्माण होता है। पित्त के धीमे प्रवाह के कारण पित्त अम्ल, बाइल एसिड्स रक्त में जमा होने लगते हैं और ऊतकों में फैलने के कारण गंभीर खुजली हो सकती है। आईसीपी 1% से भी कम गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता है और यह लैटिना महिलाओं में अधिक आम है। आईसीपी के लक्षण और संकेत हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और आपकी दूसरी या तीसरी तिमाही में शुरू हो सकते हैं। आपके पूरे शरीर में खुजली हो सकती है, लेकिन यह आपके हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों पर सबसे ज्यादा गंभीर हो सकती है। खुजली रात में सबसे ज्यादा हो सकती है और यह आपको जगा सकती है या सोने में मुश्किल पैदा कर सकती है। यह स्थिति बच्चे की ग्रोथ पर भी असर डालती है। गहरे रंग का मूत्र या पीला रंग का मल हो सकता है। यदि आपको आईसीपी के संकेत और लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो सवाल उठता है कि क्या आईसीपी प्रसव के बाद भी समस्याएं पैदा करती हैं? सामान्यतः बच्चे को जन्म देने के कुछ दिनों के भीतर खुजली बंद हो जानी चाहिए। यदि नहीं, तो आपका डॉक्टर आपके पित्त एसिड के स्तर की जांच करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि आपका यकृत अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं। और छठा वजह है पीलिया के साथ खुजली। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी आंखें और त्वचा पीली दिखाई देती है। यह तब होता है जब आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता है और रक्त में बिलीरुबिन नामक पदार्थ बहुत अधिक हो जाता है। लक्षणों में शामिल है भूख न लगना या पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द और मतली, पेट में बीमार महसूस होना। अब बात करते हैं उपचार की। अगर आपको प्रेगनेंसी में खुजली हो रही है तो घबराएं नहीं। ऐसे कई घरेलू उपाय हैं जिनसे आपको राहत मिल सकती है। सुबह खाली पेट 20 से 25 ml एलोवेरा या गिलोय का जूस पीने से सभी प्रकार के त्वचा विकार एवं खुजली से राहत मिलती है। बर्फ का पैक या ठंडा गीला कपड़ा खुजली वाले क्षेत्र पर लगाने से राहत मिल सकती है। सबसे पहले तो त्वचा को नम रखना बहुत जरूरी है। त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब पानी पिए। इसके लिए आप नारियल तेल या एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। त्वचा पर नारियल तेल लगाने से त्वचा की नमी देर तक बनी रहती है, इससे आराम मिलता है। 5 से 6 तुलसी के पत्तों को पीसकर नारियल तेल में मिलाकर शुष्क त्वचा की मालिश करें। यह लाभदायक साबित होती है। ये दोनों ही चीजें त्वचा को नमी प्रदान करती हैं और खुजली से राहत दिलाती हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। रोज स्नान करें। नहाने के पानी में 1 कप बेकिंग सोडा मिला लें। इससे सूखी त्वचा को धोएं। नहाते समय ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म ना हो। गर्म पानी से त्वचा ज्यादा सूख सकती है, इसलिए ठंडे पानी की कंप्रेस या ठंडे पानी से नहाएं और नहाने के बाद त्वचा को हल्के हाथों से पोंछें। नहाने के बाद मॉइस्चराइजर का उपयोग करें, खासकर यदि आपकी त्वचा रूखी है। मेंथॉल, कपूर, कैप्साइसिन या प्रोमोक्सिन जैसे सामयिक एनेस्थेटिक के साथ कैलामाइन लोशन या क्रीम आजमाएं। इन उत्पादों को रेफ्रिजरेटर में रखने से उनके सुखदायक प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। प्रेगनेंसी में ढीले ढाले और सूती कपड़े पहनें। ज्यादा टाइट या सिंथेटिक कपड़े पहनने से त्वचा को सांस नहीं मिल पाती है और खुजली बढ़ सकती है। तंग या सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें और हल्के सूती कपड़े पहनें। और हाँ, परफ्यूम और केमिकल वाले साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये चीजें त्वचा को और ज्यादा संवेदनशील बना सकती हैं और खुजली को बढ़ा सकती हैं। कुछ महिलाओं को तेज सुगंध वाले उत्पाद उनकी त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं, इसलिए आप बिना सुगंध वाले लोशन या साबुन का उपयोग कर सकती हैं। प्राकृतिक तेल का उपयोग करें। नारियल तेल, जोजोबा तेल और एलोवेरा जेल खुजली से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा समय तक बाहर रहने से बचें। धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अपने नाखूनों को छोटा रखें। खुजली वाले स्थानों को खरोंचें नहीं। जितना अधिक आप खरोंचेंगे, आपकी त्वचा उतनी ही अधिक खुजली करेगी और त्वचा में संक्रमण हो सकता है। यदि आहार में वसा की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी, तो त्वचा में खुजली की समस्या हो सकती है। अलसी, कद्दू, तिल या सूरजमुखी के बीजों में आवश्यक फैटी एसिड होते हैं। ये फैटी एसिड्स त्वचा की खुजली को कम करने में मदद करते हैं। हरी सब्जियों और फलों का सेवन करें।
संतुलित आहार जिसमें विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व शामिल हों, त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो सवाल उठता है, कब चिंता करें? ज्यादातर मामलों में प्रेगनेंसी में होने वाली खुजली सामान्य होती है और घरेलू उपायों से ठीक हो जाती है। लेकिन कभी-कभी खुजली किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकती है। अगर आपको निम्न में से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत ज्यादा खुजली, खासकर हाथों और पैरों की हथेलियों में खुजली के साथ रैश, पीलापन या थकान, पेट में दर्द या बेचैनी, भूख न लगना या उल्टी होना, पेशाब का रंग गहरा होना या मल का रंग फीका होना, ये सभी लक्षण इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी नामक एक स्थिति के हो सकते हैं। यह एक गंभीर स्थिति है जो लिवर को प्रभावित करती है और मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। हल्की खुजली आमतौर पर आपके या आपके बच्चे के लिए हानिकारक नहीं होती है, लेकिन कभी-कभी यह अधिक गंभीर स्थिति का संकेत हो सकती है, खासकर यदि यह आपको शाम या रात में अधिक महसूस हो। अगर आपको प्रेगनेंसी में ज्यादा खुजली हो रही है और आपको चिंता हो रही है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानेंगे और आपके लक्षणों के बारे में पूछेंगे। जरूरत पड़ने पर वो कुछ टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट। टेस्ट के परिणामों के आधार पर डॉक्टर आपको उपचार की सलाह देंगे। उपचार में दवाएं, क्रीम या लोशन शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखें कि हर महिला का शरीर अलग होता है और जो उपचार एक महिला के लिए कारगर होता है, वह जरूरी नहीं कि दूसरी महिला के लिए भी कारगर हो। इसलिए खुद से कोई भी दवा ना लें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी जानकारी प्रेगनेंसी में होने वाली खुजली के बारे में। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। प्रेग्नेंट वुमेन, थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी से आप खुजली की परेशानी को काफी हद तक कम कर सकती हैं। याद रखें, प्रेगनेंसी एक खूबसूरत सफर है और इस सफर को आप बिना किसी परेशानी के एंजॉय कर सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन महिलाओं के साथ शेयर करें जो प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं।